हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमने पिछले कुछ वीडियोस में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, उसकी बात करी थी। उसके बाद मैंने डिफरेंस बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। फिर हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों गैमेट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, है कि नहीं। मेल गैमेट का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना फीमेल गैमेट का है। तो हमने पढ़ा था मेल गैमेट में, मेल गैमेट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओवम। तो अभी मैं आपको पहले बताने वाली हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उसके बाद उसकी फंक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है बेटे। जिसमें हम कहते हैं प्राइमरी, वो प्राइमरी पार्ट या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो एक्चुअली में गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और जो उस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट की हम बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी पार्ट में इन ह्यूमन फीमेल देयर आर ovaries. What are ovaries? Ovaries are a paired almond shaped gland which is present in the abdominal cavity and it is attached to the abdominal wall with a structure called mesovarium। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये almond shape की स्ट्रक्चर होती है जो दोनों साइड में जो है प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और ये अटैच्ड होती है एब्डोमिनल वॉल से विद द हेल्प ऑफ मेसोवेरियम, ठीक है। तो ओवरीज जो है वो प्राइमरी है क्योंकि ये क्या क्या करती है बेटे? ये करती है पहला काम oogenesis। क्या करती है? oogenesis। व्हाट डज दैट मीन? oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis, genesis means formation, formation of फीमेल गैमेट। और दूसरा काम क्या करती है? सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? किसे हम कहते हैं बेटा? हॉर्मोन्स हम कहते हैं फीमेल हॉर्मोन्स। दो इंपॉर्टेंट फीमेल हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटे। हम बात करेंगे एवरी पार्ट की डिटेल्स में, हम पढ़ाई करने वाले हैं। और सेकेंडरी में हम रखेंगे किसको? ओविडक्ट। The gamete which is produced by the ovaries will be carried out with the help of oviduct, which is also called as fallopian tube. Fallopian tubes। उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस को हम वुम्ब भी कहते हैं, वुम्ब। तो यूट्रस ही वो जगह है जो एक्चुअल में डेवलपमेंट ऑफ फीटस जहां होता है। आपने जिस थंबनेल को देख के इस वीडियो को देखने का सोचा, मैंने उसमें क्या लिखा है? व्हाई वुमेन ओनली गिव बर्थ और गिव बर्थ टू यंग वंस? Of course, because to grow the child, a female has that structure in her body that is called uterus. Of course, uterus is the site where the fetus will develop. So definitely a female can only give birth to a child, isn't it? और एक बात हम सब जानते हैं,
we all are more connected to our mother. ऑफ कोर्स फादर से भी प्यार करते हैं, लेकिन मदर से क्यों ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल रीजन है. देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स विच आर रिलीज्ड after pregnancy, before pregnancy, which helps in building a connection between the child and the mother. तो ये कनेक्शन, ये हार्मोनल कनेक्शन जो है बच्चे की माँ के प्रति एक अलग ही बॉन्ड बनाती है. उसकी भी मैं बात करूंगी कि कौन सा हार्मोन है ये जो आपको अपनी मदर से ज्यादा कनेक्ट करता है. ओके, तो यूट्रस क्या है बेटे? ये अगर तुमसे कोई पूछेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है यूट्रस का, तो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है इनवर्टेड पेयर शेप्ड. कैसा होता है स्ट्रक्चर? इनवर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है. ऊपर से ब्रॉडर होता है, नीचे जाके नैरोअर हो जाता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. ऊपर से ब्रॉडर और नीचे से नैरोअर हो जाता है. इसके नैरो पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स. During normal delivery of the baby, the birth of the baby takes place through the cervix only. So cervix along with this structure called vagina forms the birth canal. This forms the birth canal. So we will be discussing one by one about details about the every structure and their function. I hope you have understood this much. Now I will be telling you the structure of ovaries. So you can also draw along with me and try to understand the structure of ovary. Okay, so somewhat almond shape of ovary is there, whose outer lining, the outermost lining, this is lined by the, this is a boundary, and inner side it is lined by the germinal epithelium. Of course, because germ cells will take part in the formation of what? Gametes. So they are lined with the germinal epithelium, especially cuboidal germinal epithelium. And the outer part of the ovary is called cortex, and the inner part, which is supplied with the blood vessels mainly, this part is called as medulla. क्या कहते हैं बेटे इसे? medulla. ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो ये medulla. ठीक है, medulla. ओके, अब मैं बात कर रही हूं कि oogenesis क्या होता है. What is oogenesis? Oogenesis का मतलब formation of the female gamete, that is ovum, or better to call it egg cell. Okay, तो ovaries कितने हैं बेटे? It is a paired structure. I told you in the beginning, paired structure है. ओविडक्ट भी paired है. यूट्रस सिंगल है. ठीक है, तो यहां पे बेसिकली अगर हम एक डिफरेंस ड्रॉ करें स्पर्मेटोजेनेसिस, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में. तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वेयर एज जो oogenesis प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. व्हाट डज दैट मीन? डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ कोई काम शुरू हुआ, बीच में रुक गया, फिर से शुरू हुआ, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस. आप लोग ऐसे करते हो जनरली पढ़ाई में. आपने एक चैप्टर शुरू किया, बीच में डेविएट हो गए, बीच में कहीं और कुछ करने लग गए, वो चैप्टर अधूरा छूट गया, फिर आपने उसको उठा के पढ़ा, फिर छूटा, फिर पढ़ा. एक्चुअली जो oogenesis प्रोसेस है ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब एक गर्ल चाइल्ड अपने मदर के वुम्ब में होती है, ठीक है, मदर के वुम्ब में होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम जब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो रही होती है, तब उसके ओवरीज में सर्टेन स्टेजेस ऑफ दिस oogenesis टेक्स प्लेस, और वो फिर वहीं रुक जाता है.
फिर वो कंटिन्यू कब होता है? when she attains the puberty, when the menstruation occurs in her, तब वो आधा प्रोसेस होता है। और जो एंड है, वो एंड जो कंप्लीट करेगा अपना डिवीजन प्रोसेस, वो करेगा कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हुआ ना ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वापस आते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये जो है बेटे, इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं जिसे कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं बेटे? मेरे साथ आप ड्रॉ करते जाइए, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑफ कोर्स ये पहला फॉलिकल डेवलप हुआ है, तो मैं इसका नाम क्या रखूंगी? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी मतलब पहला, प्राइमरी फॉलिकल। These are the follicular cells. Later on, this will be forming what? This will be forming what? The secondary follicle. एक्चुअली में ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, लेकिन एक मैच्योर हो रहा होता है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। एंड देन there will be the matured follicle. The matured follicle which will allow the rupturing of the follicle and release of the secondary oocyte. We will call it secondary oocyte. ये क्या है बेटे? Graafian follicle. Graafian follicle. तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एग सेल जो रिलीज होता है, तो बेसिकली ये ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होकर यहाँ से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा। और जो लेफ्ट ओवर ग्राफियन फॉलिकल है बेटे, जो लेफ्ट ओवर बच गया, दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक व्हाट? This will start behaving like a temporary endocrine gland which is called as corpus luteum. क्या कहेंगे? corpus luteum. corpus luteum. corpus luteum. ठीक है? तो इसका नाम क्या है? ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी से ओवम लिखती है, पर एक्चुअली में ये क्या है? सेकेंडरी oocyte. क्या है बेटे? सेकेंडरी oocyte. समझ आ रही है बात? सेकेंडरी oocyte. अब ये और श्रिंक होगा स्ट्रक्चर, और ये श्रिंक होकर दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये हमने क्या बनाया बेटे? ये डायग्राम किसका है आप बताइए? ये डायग्राम मैंने किसका बनाया है? दिस डायग्राम इज ऑफ ओवरी, isn't it? ये किसका है? ओवरी का है ना? इस तरह से आपने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया, तो ये क्या हुआ? आपका ओवरी हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। This ovary is lined by germinal epithelium, especially the cuboidal one. There will be development of follicles, and each stage is designated as some name. So this is primary follicle, secondary follicle, Graafian follicle. The release of, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिलीज कौन सा? ओव्यूलेशन के टाइम में। दिस इज व्हाट? ओव्यूलेटरी फेज। तो इस समय जो रिलीज कर रहा है फॉलिकल को, सेकेंडरी oocyte को, दैट्स द ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद ये बनाता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, आप यहां तक समझ गए? अब मैं बता रही हूं, हमने दो हार्मोन की बात करी थी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय व्हाट? दिस कॉर्पस ल्यूटियम। सो प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ओके, देन आई होप आप ये समझ गए हो। मैं आपको इसका जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है, आई विल बी डिस्कसिंग इन द part 2 video. I hope you have understood till now, and stay tuned for the further explanation of the second part. Thank you.